तो आज हम जो भी मैक्सिमा मिनिमा है उसके थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमारे पास वैरायटी आएगी, थोड़ा और वैरायटी। जैसे सपोज एक फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो अगर इसका हमको ग्राफ है ना प्लॉट करना है, तो ये जब प्लॉट करते हैं ग्राफ, ये मैंने लिखा x और ये हमारे पास में एफ एक्स, ये हमारे पास में ओरिजिन। तो पहले कुछ पॉइंट, अगर मान लो x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो मतलब यहाँ पे जाएगा फंक्शन। जब x की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी है तो हमारे पास माइनस की माइनस की पावर कैसा है? ऑड। तो माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ से, तो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और x इक्वल टू 0 पे 0 यहाँ पर, तो फंक्शन को यहाँ से निकलना है, यहाँ जाना है और फिर वहां जाना है। अब देखते हैं कि फंक्शन का स्लोप वगैरह। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया एफ डैश एक्स, क्या आएगा? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। इसके बारे में कह सकते हो ऑलवेज पॉजिटिव और 0, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग। ये फंक्शन हमेशा ही इंक्रीज करता रहेगा, हाँ, लेकिन x इक्वल टू 0 पे इसका क्या है तुम्हारे पास में? स्लोप कैसा है? 0, राइट, ओके। तो हमने लिखा कि जो मतलब एफ डैश एक्स है वो कहां पे 0 हो रहा है? x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 हमारा क्या बन गया? क्रिटिकल पॉइंट। चलो एक बार तो सबमिट करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना होमवर्क करके क्या मुझे भेज दो, ठीक है। अब देखो फिर हम मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं? हम क्या निकालते हैं? इसका एफ अपना डबल डैश एक्स, तो क्या आएगा एफ अपना डबल डैश एक्स? 6x। अगर इसके अंदर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या बन गया? 0। हमको पता है कि जब ये चीज माइनस में आती है तो क्या होता है? मैक्सिमा। पॉजिटिव आती है तो मेरे पास क्या होता है? मिनिमा। लेकिन अब क्या बन गया? ये तो अपना 0 आ गया। तो हमको नहीं पता 0 पे क्या होने वाला है ना। तो देखो अभी हमने क्या किया, इसको फिर से किया डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। तो अब ट्रिपल डैश क्या आएगा मेरे पास में? 6। और ये कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ऐसे फंक्शन तुम्हारे पास कंटिन्यूसली होता जाए तो फाइनली या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या आएगी नेगेटिव। अब यहाँ पे तुमको लगाना है अपना दिमाग। देखो ये फंक्शन जब x की वैल्यू कैसी है और नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा रहेगा? पॉजिटिव, राइट। स्लोप को देखते हैं। स्लोप एक तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, देखो ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 3। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है स्लोप भी बढ़ रहा है। देखो ना, x की वैल्यू 1 होगी तो स्लोप कितना आएगा? 1। x की वैल्यू 2 होगी तो स्लोप कितना आएगा? 12। तो स्लोप में बढ़ने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन मेरा ऊपर जा रहा है, मतलब कि ऐसा। ये देखो यहाँ पे स्लोप कितना है? 0 है ना। कि यहाँ पे स्लोप छोटा, यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है? इससे और बड़ा। यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है? इससे और बड़ा। अपना एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ। यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। जैसे जैसे x का जो नंबर है -1 जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। ये देखो यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप का नंबर, सिर्फ नंबर। ये यहाँ पे नंबर कितना है? 0। यहाँ पे नंबर छोटा है, यहाँ पे नंबर और बड़ा हो गया, यहाँ पे नंबर और बड़ा हो गया, यहाँ पे नंबर और बड़ा हो गया। तो ये हमारे पास में फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये ना ही मैक्सिमा है ना ही हमारे पास में मिनिमा। देखो ना, मिनिमा और मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या थी?
मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला या तो मुझसे छोटे होने चाहिए दोनों, या फिर दोनों मुझसे बड़े होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो यहाँ वाला तुमसे बड़ा है और यहाँ वाला तुमसे छोटा है। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इस पॉइंट पे जो तुम्हारा ग्राफ है उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है। देखो यहां से यहां की तरफ था ना, कॉनकेव स्ट्रक्चर है यहाँ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ मेरा कॉनकेव था वो यहाँ पे कैसा बन गया ना, कॉन्वेक्स बन गया ना। जैसे उसमें देखा ना ऑप्टिक्स के अंदर कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव, है ना। हाँ। तो देखो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, नीचे की तरफ बैठा हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, कॉनकेव। लेकिन अगर मैं यहाँ वाले उसको क्वाड्रेंट में आऊंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स। तो ग्राफ ने अपना जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर लिया। ये जो पॉइंट है ना ही ये मैक्सिमा है ना ही ये तुम्हारे पास मिनिमा, ठीक है। तो ये हमको चेक करना है। तो जब तुम्हारे पास में f डबल डैश एक्स भी 0 बन जाएगा, फिर तुमको ना फॉर्मूले पे नहीं जाना है, अपना दिमाग लगाना है कि जो ग्राफ है वो कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। अब वैसे बताओ, अगर तुम्हारे पास में ग्राफ है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा। पहले इसको लिखो और मुझे बताओ कि y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा। ये हो गया, लिख लिया सबने? हाँ भाई। सर वो भी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। यस। तो अगर हमने लिखा कि f ऑफ x है, ये है x की पावर 4, तो देखो भाई x की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, चाहे तुम्हारा नंबर नेगेटिव हो या नंबर पॉजिटिव हो, फंक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका अपने ग्राफ ना प्लॉट करते हैं। तो चाहे x की वैल्यू नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, फंक्शन यहां से आएगा और यहां जाएगा। सर ब्लैक से कीजिए ना प्लीज। हाँ ब्लैक से करो। सर पैराबोला जैसा ही बन जाता है ऑलमोस्ट। हाँ वो पैराबोला जैसा ही होगा, बट पैराबोला नहीं बोलेंगे। हाँ सर, क्योंकि वो x to the power 4 हो गया तो ज्यादा स्टीप होएगा। हाँ तो ज्यादा स्टीप होगा, बहुत ज्यादा। तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, जब x की वैल्यू 0 है तो 0। तुमने क्या किया, तुमने निकाला f डैश x, कितना आएगा 4x क्यूब। मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू कैसी है और नेगेटिव है तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। मतलब जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग। और अगर मैं इसका निकालता हूं कि कहां पे होगा 0, ये होगा एट x इक्वल टू 0। फिर हमने निकाला f अपना हो डबल डैश x, तो क्या आएगा 12x स्क्वायर। तो ये भी क्या बन गया, 0 बन गया। तो मतलब अब हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। मुझे पता है यहां से जाना है और यहां जाना है। ये अगर x की वैल्यू मैं रखूं, या तो रखूं 1 या फिर रखूं -1, एक ही बात है। क्योंकि 1 रखूंगा तो भी वैल्यू 1 ही आएगी, -1 रखूंगा तो भी 1 ही आएगी। तो मतलब दोनों ही तरफ जो मेरा फंक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग वाला आ रहा है। तो मेरा जो अपना ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा। तो ये जो पॉइंट है ये कैसा आ गया है, मिनिमम। ठीक है,
इसके यहाँ वाली वैल्यू भी इससे ऊपर है, यहाँ वाली वैल्यू भी इससे ऊपर। देखो ये यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है ना, क्योंकि उसका एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि उसका एक्यूट एंगल बन रहा है। सर हाँ f'(x) तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता तो है, हमको जो उससे पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि वो मिनिमा आएगा वो पॉइंट ना। नहीं तो वो ना, नहीं यार हम तो सिर्फ मतलब क्या है, इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आ रहा है, f(x) 0 आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने क्या हुआ ना, क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ दिया, उसके अलावा जो बाकी सारे पॉइंट थे उनको चेक किया। हमने देखा कि यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ स्लोप कैसा है 0, और यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो फंक्शन जो है वो x = 0 के आसपास देखो कैसा आ रहा है, मिनिमा वाला आ रहा है ना, इसलिए हमने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट कैसा रहेगा, मिनिमा रहेगा। ठीक है सर। तो मतलब हर चीज फॉर्मूले से नहीं आती है, देखो कभी कभी अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। अभी किसी और को डाउट है इसमें कुछ? सर एक बात समझ नहीं आई। हाँ मतलब एक्चुअली आप कहते हैं दिमाग लगाए, तो एक्चुअली कहाँ दिमाग लगाना है? एक्चुअल वो समझ दिमाग में नहीं तुम आया। देखो, जब तक तुम्हारी चीजें फॉर्मूले से हो रही है ना, हाँ, अगर तुम्हारे पास फंक्शन था, तुमने उसका f'(x) निकाला, उसको =0 किया, फिर तुमने निकाला f'(x), अगर ये आया नेगेटिव तो तुमने सिंपली आंख बंद करके बोल दिया मैक्सिमा हो गया, पॉजिटिव आया तो तुमने क्या बोल दिया, मिनिमा होगा, राइट। लेकिन अगर ये हाँ, चीज भी तुम्हारे पास में 0 ही आई, अब तुमको दिमाग अच्छा। लगाना है, ठीक है ना। जब ओके, तक चीजें ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही हैं फॉर्मूले से, तब तक तो होने दो, क्या समस्या है। लेकिन जब मेरे पास ये आ गया तो ना ही मैं ये कह सकता हूं, ना ही मैं ये कह सकता हूं, तो फिर मैंने सोचा, ओके, ठीक है, कि क्या करना ओके, चाहिए ओके। कि मैं देखूंगा कि उसके पास वाली वैल्यू भी बड़ी है, उसके यहाँ वाली वैल्यू भी बड़ी है, मतलब कि मेरा जो पॉइंट है वो कैसा होना पड़ेगा, मिनिमा होना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा पिछले वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर जो हमारा ग्राफ आया था वो ऐसा आया था, ये, राइट। उसमें हमने देखा कि वैल्यू जो है वो एक बार पॉजिटिव आ रही है, एक बार कैसी आ रही है, और नेगेटिव आ रही है। तो ना ही मैं मैक्सिमा हूं, ना ही मैं कैसा हूं ना, मिनिमा हूं। तो उसको हमने बोला पॉइंट ऑफ अपना इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, अच्छा। सर हाँ f'(x) का मतलब क्या होता है, मतलब उसका काम क्या होता है? नहीं, उसका कोई काम नहीं है, वो तो ये हमने ऐसे और लास्ट ग्राफ निकालते में थे। हमने किया था ना, नहीं नहीं, तो f'(x). लाओ इसको भी कर लो, f अपना (x) क्या आएगा, कितना आएगा, 24x। 24 है। 24x। इसको फिर से कर दो, f 1 2 3 4, x कितना आ गया, 24 24। तो फाइनली तुम्हारे पास में नंबर कैसा बचा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। बस देखो ये तुम्हारे पास में आया पॉजिटिव, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो नंबर है वो कैसा है, इवन, ठीक है। तो इवन के साथ में अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो मिनिमा होता है, जैसे यहाँ भी होता है ना, f अपना (x) जब कैसा आता है, पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आता है, मिनिमा आता है ना। तो हाँ। ये कैसा हो गया, इवन के साथ में पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मिनिमा। हाउ डू वी गेट 0, भाई f जो अपना f'(x) है, इसको =0 करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। f'(x) के अंदर अगर मैं x को अपने 0 पुट करूंगा तो भी क्या बन गया, 0। तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा ग्राफ बना के देखा कि फंक्शन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो तुमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसको छोड़ दो, ये जो लिखा हुआ है ना इवन ऑड, नहीं ये इसको छोड़ो, ये हमारे काम की चीज नहीं है एज ऑफ नाउ, ये अपने अगले साल देखेंगे 12th में। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। हमने देखा कि अगर f'(x) भी हमारा 0 आ गया तो हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंट को रख के देख लेंगे आसपास वाले, कि मैं मिनिमा पे हूं या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। फाइन, यस सर। हाँ हो गया अभी सबका, हाँ सर। हाँ सर चलो, हाँ सर अगर ग्राफ मतलब x² या x⁴ का कोई कोफिशिएंट होगा और हाँ, ग्राफ तो और स्टीप होगा, तो फिर क्या होगा, ग्राफ और ज्यादा स्टीप होगा। हाँ तो होने दो। अगर मैं यहाँ पे 100 लगा दूंगा तो भाई वो तो स्केलिंग करनी है ना, स्केलिंग तो हमारी मर्जी है। पहले मैं इसको बोल रहा था 1, ठीक है, मैंने बोला x = 1 पे कितना आया, 1।
अब तुमने यहाँ पे 100 लगाया तो मैंने भी यहाँ पे 100 लगा दिया। स्केलिंग तो हमारी मर्जी है ना। तुमने अपने स्कूल के अंदर तो ग्राफ बनाए होंगे ना कि Yes. मैं एक्स एक्सिस पे स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, वो वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपीज। तो स्केल कितना लेना है वो हमारी मर्जी है। ओके सर। ठीक है। सर x to the power x का ग्राफ बनाओ ना। नहीं यार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। भाई x की पावर x में अगर तुम x इक्वल टू 0 पे ही उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, अनडिफाइंड बन जाता है। x की पावर x करोगे ना तो अगर ये क्या बन जाएगा, 0 की पावर 0, अनडिफाइन होता है। ठीक है। इसके लिए फिर हमको आनी चाहिए अपने और लिमिट आनी चाहिए, जो कि तुम देखोगे अपने पास 12th क्लास के अंदर जब तुमको करवाएंगे ना, लिमिट करवाएंगे, तो फिर तुमको बताएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ जो हमारे काम की चीज है वो वाले ग्राफ करेंगे। तो हमारा जो पहला जो एप्लीकेशन था डेरिवेटिव्स का, वो था किसी भी फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड आउट करना। इसका एक और एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन होता है इसका रेट ऑफ चेंज। कोई भी फंक्शन के अंदर चेंज कैसे निकालना है, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये इसकी साइड है 1 और ये यहाँ की जो साइड है उसको ही मैंने बोल दिया 1। तो इसका एरिया कितना आएगा, 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है। तो इसका जो एरिया आ गया 1। अब भाई अगर ये हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, राइट। ओके। अब मैंने बोला कि साइड जो है इंक्रीज टू 2। अब जो इसकी साइड है वो हो गई है 2, ये भी कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2। तो बताओ मैं अभी इसका एरिया कितना हो गया 4। अगर ये जो साइड है इसको मैंने बोला था x, ठीक है, तो ये है x। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी 1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई है 2। सपोज ये हमारे पास में था अपना t इक्वल टू 0 पे और ये हमारा हो गया t इक्वल टू 1 पे। ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना dx बाई dt। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम। ओके। अगर मैंने अपने dt को ले लिया 1 सेकेंड, अगर इसकी वैल्यू मैंने ले ली 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 सेकेंड के अंदर t इज अ टाइम। ठीक है। तुमने पहले स्क्वायर शीट को देखा, उसका जो साइड था वो था 1, ठीक है। तुमने 1 सेकेंड बाद में देखा तो 1 सेकेंड बाद में उसका साइड हो गया 2। तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई, dx बाई dt का मतलब क्या हुआ, x में चेंज अपॉन y में चेंज। तो इसके अंदर कितना चेंज हो गया अपना 1 सेंटीमीटर। 1/1 इसके अंदर कितना चेंज हुआ 1 सेकेंड। तो मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हुआ ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ उसमें कोई भी वेरिएबल ही नहीं था, तो अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। नहीं अभी रुको ना, अभी अपने उसी पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे ही आएंगे। तो पहले ये तो देखें कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर हमने ये किया dx बाई dt का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहीं पे लिखूं dx बाई dt, इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर की चीज का मतलब हुआ चेंज इन x अपॉन चेंज इन t।
तो अगर किसी भी चीज के अंदर जो तुम्हारा चेंज है, ठीक है, अगर मैं उसको चेक कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं रेट, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है dx by dt। ओके, अगर मान लो, हाँ तो सर रेट हाँ। ऑफ चेंज ऑफ एक्स के फॉर्मूला में हमेशा dx अपॉन dt ही इन्वॉल्व होगा उसमें। हाँ time? देखो, हाँ हाँ, ये यहाँ जो ये तो वर्ड है ना, रेट यूज फॉर टाइम ओनली। टाइम, ओके। हाँ, अगर यहाँ पे और कुछ होगा तो हम सीधा बोल देंगे ना dx by dy, जैसे हम काम में लेते हैं ना dy by dx, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, राइट। हाँ, जब हमारे पास में जो है नीचे वाला वेरिएबल होता है वो अगर हमारे पास में हो गया टाइम, तो हमने स्पेशल नाम ले दिया उसको रेट, ठीक है, कि इस रेट से ये जो चीज है वो चेंज हो रही है। अब बात बताओ, अगर तुम्हारे पास में dx by dt की वैल्यू आती है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, साइज बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। increasing है। सी ओके, इफ dx by dt is positive it means x is Increasing. increasing। भाई हमको पता है कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर अपना dx by dt की वैल्यू है नेगेटिव, मतलब कि x is डिक्रीजिंग, डिक्रीज। राइट। चलो देखते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमको दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ रिंग is increasing at 0.1 centimeter per second. Okay, find rate of change of area when radius is 4 centimeter. तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने बोला कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारे पास में एक अपना वो है ना, डिस्क है, रिंग है सपोज, राइट, है ना, ये हमारे पास में रिंग है, इसका हमने ये बोल दिया 4 सेंटीमीटर। अब ये जो रिंग है इसने क्या बोला है, रेडियस ऑफ रिंग इज अपने इंक्रीजिंग, मतलब जो रेडियस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेडियस है उसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये कर दिया। ये लो, तो बताओ कि हमारे एरिया में कितना, अरे भाई बाकी लोग आवाज मत करो यार, बैकग्राउंड वाले। ठीक है, देखो पहले हमारा रेडियस था इतना ब्लू वाला, अब हमारा रेडियस क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो हमारा जो अपने रिंग है वो एक्सपेंड हो गया। तो बताओ कितना एरिया इंक्रीज हो गया, ये है ना, इतना एरिया इंक्रीज हो गया ना, ये वाला, ये। तो अगर हमारा रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। अब देखो ये जो चेंज है, ये चेंज इट हैज टू बी स्मॉल, क्यों, क्योंकि हम जो ये फंक्शन काम में लेते हैं ना, ये वाला, दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई आर वेरी स्मॉल। हेलो, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। नहीं आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। तो यार एक कौन है जो बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है? तो देखो ये जो चेंज है, देखो इसका जो अपना रेडियस था 4 सेंटीमीटर था, लेकिन जो चेंज हो रहा है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 इज वेरी स्मॉल देन 4 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर चेंज बहुत छोटा है तो ही मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हमने पहले बोला था कि जो dx और जो dy हैं
वो एकदम स्मॉल होने चाहिए। अब देखो, तो सबसे पहले जो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमने लिखा ए एरिया, क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, पाई R square. पाई आर स्क्वायर, हमने लिखा पाई आर स्क्वायर, राइट। इस इक्वेशन को अपने डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी ए बाई डी आर, और इसका 2 डेरिवेटिव pi क्या r. बन जाएगा, 2 pi r. पाई आर। अब ये जो डी आर है इसको यहाँ ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, डी ए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू अपना डी आर, हो गया ना। Yes, sir. ओके, अब क्या करो, दोनों ही तरफ हमें dt से डिवाइड कर दो, यहां भी लगा दिया dt और यहां भी लगा दिया dt। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, da बाई dt का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब Rate क्या हुआ of ऊपर, change of area. रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया। चेंज ऑफ एरिया, क्योंकि यहाँ पे x था ना, यहाँ पे क्या है एरिया, ये क्या बन गया 2 पाई r, ये क्या बन गया dr बाई dt, Rate of change of radius. वो हमको दिया हुआ है। तो यहां से मेरे पास में क्या बन जाएगा, डी ए बाई जो अपना dt है क्या बन जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4. 4, ठीक है, तो 2 पाई 4, और जो डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है 0.1, तो कितना बन जाएगा 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट लगाना जरूरी है क्योंकि वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। सर आप सीधा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ना। हाँ, उसके रिस्पेक्ट में कर दो, एक ही बात है, फिर तुमको Chain लगाना rule पड़ेगा। से फिर हाँ, तो ये अपना चेन रूल ही है, यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया, लोग कहेंगे यार कि चेन रूल लगा दिया, तो ये इजी है ना, इसके अंदर तुमको चेन रूल नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आया भाई? हाँ सर. हाँ सर। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखो, फिर अपने एक दो क्वेश्चन और करेंगे। सर चेन रूल लगा के कैसे करते हैं? भाई चेन रूल में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे था a, यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने अपना डेरिवेटिव किया। अरे ये जो पाई है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, एडिशन में थोड़ी ना है। जब पाई तुम्हारे एडिशन में होता तो इसका 0 होता, वो तो इसके साथ में है। तुम भूल गए हो यार, बताओ 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो dy बाई dx। तो ये जो 3 है ये ऐसे रहता है और इसका 2x, तो कितना हुआ 6x। क्या तुमने ऐसे लिखा कि यहाँ 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया और x स्क्वायर का 2x, फिर तो हर किसी का आंसर ही 0 आ जाएगा। जो नंबर है वो एडिशन में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे था a, इसकी वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां तो क्या बन जाएगा dA बाई dt। पाई तो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर किसी भी फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर वाले क्या होता है 2 इंटू आर। अब स्क्वायर का हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा dr बाई dt। तो हो गया। हाँ भाई, बाकी लोग? सर 1 मिनट सर. हाँ सर. हाँ हाँ हाँ, चलो करो करो। चलो और करो। तो सर हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में हमको इस तरह इक्वेशन को डीए अपॉन डी आर, मतलब नीचे वाले को ट्रांसपोज करके dt से डिवाइड करना पड़ता है दोनों साइड्स को। हाँ हाँ भाई, हमसे क्या पूछा है,
रेट ऑफ चेंज है, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाँ। टाइम। तो अल्टीमेटली तुमको वो तो लेके आना पड़ेगा टाइम को, ओके। ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा मिला गया ना असाइनमेंट का क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। उसने दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है डीवी बाई डी, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो तुमको इसका पार्ट 1 उसमें दिया हुआ है कि हाइट इज इंक्रीजिंग। तो हमको ऐसे दिया हुआ है कि एक हमारे पास है ना सिलेंडर है, ये है इसका रेडियस r और ये है इसकी हाइट h। तो बताओ इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज पाई r स्क्वायर इंटू h। केस 1 में दिया हुआ है कि हाइट इज इंक्रीजिंग, हमको दिया हुआ है dh बाई dt। इसका मतलब क्या हुआ, द रेट एट विच हाइट इज चेंजिंग एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड रेडियस इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, और हमको ये फाइंड आउट करना। बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला वॉल्यूम का। वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर इंटू h, राइट। ओके, ये क्या है? अब इसने बोला है कि r इज कांस्टेंट, तो पाई भी कांस्टेंट r भी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम मेरा क्या बन गया, पाई r स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट इंटू h। दोनों ही पाई तरफ होल स्क्वायर कर दिया आपने। हाँ अच्छा नहीं कुछ नहीं, ठीक है ठीक है, मुझे नहीं लगा यार, आपने होल- पाई आर के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ अपने डिफरेंशिएशन कर देते हैं h से, तो ये बन गया dv बाई dt इक्वल टू पाई r स्क्वायर dh बाई dt। इसका मतलब क्या हुआ, dv बाई dt का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है। ओके, और हमको दिया हुआ है कि हाइट की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो पाई, r की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो कितना बन जाएगा 25, और अपना dh बाई dt कितना दिया हुआ है 5, तो 5 तो कितना बन जाएगा 125 पाई। यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि किसमें है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के अंदर यहाँ तो स्क्वायर बन गया सेंटीमीटर का, और यहाँ पे एक और सेंटीमीटर आ गया। सर तो इसमें तो हमने h यूज ही नहीं किया। हाँ तो जरूरत ही नहीं थी ना, इसके बिना ही काम चल गया था मेरा। सर तो वो एकोमोडेट कहाँ पे हुआ, कौन सा? मतलब अगर मैं h का वैल्यू चेंज करूँ फिर भी आंसर सेम आएगा। हाँ, तुम्हारा हाइट से नहीं फर्क पड़ रहा है, अच्छा ठीक है। ठीक है। ओके, चलो आगे आए। आगे पूछ रहा है कि केस 2 के अंदर उसने दिया हुआ है dr बाई dt, रेडियस चेंज हो रहा है हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कब, when r is 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कैसा है, कांस्टेंट। बताओ अब क्या होगा वॉल्यूम में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले जिस चीज का रेट निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला तो यही बनेगा पाई r स्क्वायर इंटू h, तो v, तो पाई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइट कांस्टेंट है r स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा dv बाई dt, तो पाई इंटू h, ये तो ऐसे रहेगा। r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr by dt और इंटू dr बाई dt, चेन रूल। ये हमको फाइंड करना है, पाई, हाइट की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 2, r की वैल्यू 10,
और ये कितना था dr by dt 5, तो ये कितना आ गया 5 into 2 10 10 10 10 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। हाँ सर रेडियस 5 था तो 10 2 into 10 क्यों किया? नहीं, उसमें लिखा हुआ है जो तुमको इसमें दिया हुआ ना, असाइनमेंट में दिया हुआ है, जो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि तुमको r की वैल्यू 10 लेनी, उसमें लिखा हुआ है कि अच्छा सर ठीक है, वो पढ़ी नहीं हाँ, थी असाइनमेंट। हाँ तो यहाँ पे ये है गिवन है ये कि r की वैल्यू यू हैव टू टेक 10। अब अगर मैं इसका जो थर्ड केस है वो लेते हैं, थर्ड केस के अंदर क्या हो रहा है कि हाइट भी चेंज हो रही है और उसका रेडियस भी चेंज हो रहा है। हाँ इधर v is equal to pi h r स्क्वायर के अगले स्टेप में pi h 2r कैसे है सर? भाई किसी चीज का स्क्वायर है, मतलब कि तुमको r स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, राइट? तो तुमको क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है ना भाई, ये फंक्शन है ना, स्क्वायर दिख रहा है, इसका स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2r। तो ये लिखा 2r, स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर को हटा दिया, अब क्या बचा r, तो r का क्या बन जाएगा dr by dt। रूल मतलब सर? हाँ चेन रूल ना सर? हाँ चेन रूल। जब भी तुम्हारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएंगे तो फिर हमको चेन रूल ही लगाना पड़ेगा। ओके जो इसका थर्ड पार्ट है उसने बोला हाइट इज अ डिक्रीजिंग, पार्ट सी उसने बोला है हाइट इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है 1 सेंटीमीटर पर, मतलब कि dh बाई जो dt है उसको हम लेंगे -1, क्योंकि अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसका डेरिवेटिव आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है। एंड रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर, तो मतलब कि dr बाई dt ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्यों? रेडियस तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और ये सब कुछ कब? जब तुम्हारे पास में हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और r का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब तुमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। चलो सॉल्व करो, बताओ। हमको फाइंड आउट करना है dv बाई dt। क्या आएगा? सॉल्व करो, बताओ। -84 पाए। माइनस में नहीं हाँ। आएगा, प्लस में आएगा। बट सर आपने dh by dt नेगेटिव डालोगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अपना dr बाई dt तो कैसा है? पॉजिटिव है ना, मतलब उसकी हाइट कम हो रही है लेकिन उसका रेडियस तो बढ़ रहा है। हाँ सर बट इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो यही आएगा। हाँ सर मुझे भी वही लगा कि मतलब अगर एक देखो, डिक्रीजिंग है एक तुमने लिखा वॉल्यूम इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू एच, राइट? यहाँ पे r स्क्वायर भी कैसा वेरिएबल है और h भी कैसा वेरिएबल, राइट? भाई यहाँ पे हमारे पास में हाइट कांस्टेंट था। जब दो फंक्शन वेरिएबल होते हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अब यहाँ पे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा dv बाई dt पाई, इसको तो ऐसे रख देते हैं। ठीक है। एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। पहले मैंने r स्क्वायर को ऐसे रखा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा dh बाई dt, प्लस हाइट को ऐसे रखा और ये कर दिया d बाई dt ऑफ r स्क्वायर। ये होता है, सबको पता है ना यूवी रूल, अपना प्रोडक्ट रूल। हाँ सर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, पाई r स्क्वायर dh बाई dt। तो भाई इसको कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, dh बाई dt की वैल्यू हमको दी हुई है, प्लस हाइट। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ये वाला, ये पूरा यहाँ सॉल्व किया था ना, तो r स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r इंटू dr by dt। dr बाई dt।
अब तुमको सारी वैल्यूज पता है, तो तुमने लिखा पाई, पता है। पता तो है मैं आर की वैल्यू कितनी है 14, अच्छा तो ये है। 14 का स्क्वायर और अपना डी एच बाई डी टी कितना है -1 प्लस हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 14 और अपना ये कितना है डी आर बाई डी टी कितना है 3। अब इसको कैलकुलेट करो और बताओ क्या आता है, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है सर। पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो बनता है 568 और ये कितना बनता है 14 इंटू 14 कितना बना 196 196 सर। 196 तो -196 और ये तो 5 इसमें से 196 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर मेरे पास में रेडियस भी चेंज हो रहा है और तुम्हारे पास हाइट भी चेंज हो रहा है तो मेरा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। इस केस के अंदर हमारे पास में कैसा आ गया कि टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। अगर इसकी वैल्यू आती है अपने पास में नेगेटिव तो हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता है। सर वो 588 है। 588 है 68 हाँ आएगा। सर 588। हाँ सर 88। हाँ यहाँ पे तो 88 है। ठीक कर लोगे? हाँ सर। हाँ भाई तो 392 पाई 392 हाँ अब तो आ ही जाएगा। ओके चलो 2 क्वेश्चन देता हूं अभी वो करो। क्वेश्चन 1 स्फेयर है हमारे पास में, ठीक है, स्फेयर ऑफ रेडियस अपना 10 सेंटीमीटर, तुमको दिया हुआ है डी आर बाई डी टी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब तुमको दिया हुआ है कि एक स्फेयर है जिसका जो अपना रेडियस है 10 सेंटीमीटर है और वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और अपने इंक्रीज होने का रेट क्या है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तुमको निकालना है डी एस बाई डी टी और डी वी बाई डी टी। एस का मतलब होता है सरफेस एरिया, द रेट एट विच सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फेयर इज बाय इंक्रीजिंग, और इसका मतलब क्या हुआ डी बाई डी टी का मतलब द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज इंक्रीजिंग। तो बताओ इन दोनों के आंसर। पहले वाले का 8 पाई, दूसरे वाले का 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। बड़ा जल्दी कर दिया। कैसे क्या सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो एस दो एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का एरिया, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो यहां बनेगा डी एस बाई डी टी, तो 4 पाई तो ऐसे आ गया, इसका बन जाएगा 2 आर डी आर बाई डी टी, तो कितना बन गया 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। 8 पाई आर की वैल्यू 10 डी आर बाई डी टी 0.1, तो कितना बन गया 8 पाई सेंटीमीटर क्या स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बन जाएगा डीवी बाई डी टी 4/3 पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास में 100
और ये कितना बन जाएगा 0.1 0.1, तो कितना बन जाएगा 40 40 पाई 40 पाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हाँ भाई लिखो, कुछ पूछना है तो बताओ, बाकी सर हो गया। सर अरे नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे रुको, बाकी लोग भी हैं। हो गया सर। अरे बाकी लोग भी तो कुछ बोला करो, यही अपने 3-4 लोग बोलते रहते हैं यार आंसर। कहाँ है बाकी लोग सब, हो कि नहीं? हाँ सर है। सब लोग बोला करो यार आंसर अपने। ठीक है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन, 10 मिनट का टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है? सर आफ्टर क्वारंटीन चॉकलेट क्वेश्चन, हाँ मतलब चलो क्वारंटीन के ठीक है, बाद चॉकलेट मिलेगी। हाँ चलो, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो फिर चॉकलेट मिलेगी। कोटा फैक्ट्री दिख के आया है। हमने बहुत चॉकलेट खाई है। ठीक है, चलो पहले बताओ कि व्हाट इज अ शैडो। शैडो क्या होता है? एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट। सपोज ये हमारे पास में एक ये खड़ा है, कोई मान लो इंसान है, ठीक है? इसकी हाइट है तुम्हारे पास में h, और यहां से आ रही है लाइट, यहां से लाइट ऐसे आ रही है, ये तो जो इसका शेडो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये जो लाइट है ये तो आगे निकल जाएगी ना यहाँ पर, और इसके आगे वाली तो लाइट यहाँ पे आ ही रही है पूरी, राइट? तो ये यहां से यहां तक का बन गया ना इसका शेडो, ये वाला। क्यों? इतने एरिया के अंदर लाइट नहीं आ रही है ना, इसको बोलते हैं शेडो। ठीक है, फाइन। हाँ सर। हाँ भाई, हाँ सर। यस सर। ओके चलो, हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है? यहां पे एक पोल जिसके यहां पे लगी हुई है लाइट, ठीक है? इसकी हाइट सपोज तुमको दी हुई है 100 मीटर। एक मैन यहाँ पे है, 100 नहीं बोलो यार, थोड़ा कम ही बोल लो। क्या जनरली अपने जो होते हैं पोल, उनकी हाइट कितनी होती है? 30 मीटर ही मान लो, ठीक है? मैन जो है इसकी हाइट मान लिया है ना 3 मीटर, इतनी होती है ना अप्रोक्सीमेटली। 3 भी नहीं होती, 3 से कम ही होती है, मान लो 3 से 2। 2.5। चलो ठीक है, हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमिताभ बच्चन है ना। तो अब ये जो मैन है ये यहाँ पे जा रहा है, इसका तुमको स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तुमसे पूछा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो। द रेट एट विच लेंथ ऑफ शेडो इज चेंजिंग, वो हमको निकालना है, बताओ। और सपोज यहां से यहां का जो तुम्हारा डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया 70 सेंटीमीटर। बताओ, देखना नहीं है कहीं। अभी कितना टाइम हो गया? अभी 7:41 हो गया ना, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है। ये 7:41 हो गया है, 7:46 के ऊपर मुझे आंसर चाहिए। तो वो 70 मीटर है ना? हाँ 70 मीटर, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, ठीक है?
क्या पूछ रहे हो भाई? किसने पूछा डाउट? सर वो 70 सेंटीमीटर है नीचे। नहीं, मीटर मीटर, सब कुछ मीटर में है। थर्टी मीटर के पोल के सामने 70 सेंटीमीटर क्या करेगा यार, इंसान होगा दिखेगा ही नहीं। फोर्टी थ्री हो गया, 743। सर उस आदमी के ऊपर क्या बना हुआ है स्पाइरल? अबे वो उसका हेड है, वो सिर है उसका। अच्छा, ये मैन है। ओके। 86/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, रोल नंबर क्या है तुम्हारा, फिर से आओ। थाने 006। ओके, तो थाने 006, इसका आंसर क्या है भाई? 86/9। ओके, फिर सीवुड, सीवुड अपना 001, तो सीवुड 001 आंसर 6/27। और थाने 00, यार तुमने अपना आंसर और चेंज कर लिया। थाने 72/9, 0.2, 72/9, ठीक है, 72/9। पनवेल 004, तुम्हारा आंसर है 0.2। और हाँ, और बताओ भाई, 1 मोर मिनट। अभी हमारे पास में 3 आंसर आ गए हैं ये, और एटलीस्ट एक और तो चाहिए ताकि ऑप्शन बनाए। पनवेल 0.2, खारगर, खारगर 001। हाँ, क्या आंसर आया अभी खारगर 001? वन 170 बाई दिस, तुम्हारा तो और भी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, चलो टाइम ओवर हो गया ना, 46। हाँ, ये हमारे पास में कुछ आंसर आए, फिर देखते हैं किसका आंसर सही, राइट। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन।
राइट, कि कौन सा फंक्शन हमारे पास में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास में पोल, इसकी हाइट कितनी थी 30 मीटर, ठीक है। यहां मेरे पास में मैन है, इसकी हाइट थी मेरे पास में अपना 3 मीटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि शेडो किसको बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लाइट यहां से होके जाएगी, राइट। तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं शेडो। सपोज ये जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया y, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy by dt, द रेट एट विच y इज चेंजिंग। 0.17 70 by 9, 70 by 9 भी किसी का आंसर आया है, ठीक है। चलो बस अभी अपना टाइम खत्म हो गया भाई, अभी यहां देखो, ठीक है। और ये जो है ये तो हमारे पास में फिक्स है, ये जो मैन है ये यहाँ की तरफ जा रहा है, इसका स्पीड कितना दिया था मैंने मैन का, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर बाय सेकंड। 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर सपोज यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं बोल दूं x, तो अगर ये मैन आगे जा रहा दे रखा था वो आपने। हाँ हाँ, लेकिन वो जो 70 है वो है ना कांस्टेंट थोड़ी ना, 70 तो वेरिएबल है ना भाई। आफ्टर सम टाइम वो 70 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हाँ सर। अगर ये मैन आगे जाएगा तो एक्सचेंज होगा ना। तो देखो, तो ये अगर मेरे पास है x, तो हमको दिया हुआ है dx बाई जो dt है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2, द रेट एट विच x इज चेंजिंग, राइट। ये हो गया ना 2। अब भाई अगर चाहिए तो अपने ये लगा दो यूनिट, 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मुझे dx बाई dt गिवन है और जो अपना dy बाई dt है वो मुझे फाइंड करना है। तो बेसिकली x और y में रिलेशन चाहिए मुझे, ठीक है। तो x और y में रिलेशन कैसे आएगा, सपोज इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा, तो पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर देखो कि क्या बन जाएगा tan थीटा, छोटे वाले ट्राइंगल में 3 बाई y। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में बड़े वाले 30 by x plus y, 30 अपॉन x प्लस y। y। तो ये क्या बन जाएगा, 10y इक्वल टू x प्लस y, राइट। तो यहां से क्या बन जाएगा 9y इक्वल टू x। अब इसको अपने डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, तो 9 इंटू dy बाई dt इक्वल टू dx बाई dt। हमको क्या फाइंड करना था, dy बाई dt, हमको क्या दिया हुआ था dx बाई dt। तो अपना dy बाई dt क्या बन जाएगा 2/9 मीटर पर सेकेंड। किसी का आंसर नहीं आया ये इसका आया, पहले ये बताओ कि ये आंसर तुम्हारे कैसे आए, तुमने कौन सा मैथमेटिक्स लगाया इसके अंदर। सर मैं वेरिएबल्स में कंफ्यूज हो गया, मैंने 9x इक्वल टू y लिख दिया। 9x इक्वल टू y कैसे लिख दिया भाई तुमने। सर नहीं, मैंने मतलब मेरे वाले में गलती कर दी ना। अच्छा। 18 मीटर पर सेकंड आया वरना मुझे। अच्छा वो तुम्हारा, हाँ तो जस्ट क्लोज मतलब। तो देखो इसके अंदर क्या कैच था, इसके अंदर कैच था कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये दोनों अपने सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है। हाँ तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जो कंस्ट्रेंट है ये तो मेरा फॉलो होगा ही। अब कंस्ट्रेंट की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, इसको फॉलो कर लिया। तो देखो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो हर क्वेश्चन के अंदर तुमको कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करना है। जैसे कि उसके अंदर था वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ही क्या है, उसका कब कंस्ट्रेंट है। तो यहां भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो जहां भी तुमको क्वेश्चन मिले, कुछ भी मिले, सॉल्व करो और इसको करो, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मतलब होमवर्क के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस इसको रिवाइज करो। कल मॉर्निंग में तो अपना क्लास है ही, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अपना डिफरेंशिएशन इज ओवर। तो कैलकुलस का एक पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, ओके चलो। यस सर।
ओके सर। बाय सर, थैंक यू। Okay, sir, bye. थैंक यू सर। बाय सर। किसी को कुछ Okay, अपने sir.